नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में समावेशन निर्धारक के रूप में इंक्लूजन इन करिकुलम एज ए डिटरमाइंट का अध्ययन करेंगे। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शिक्षा में समावेशन के नए संप्रत्यय का विकास हुआ, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर सामान्य बच्चों से अलग करना और उसकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से करना अमानवीय माना गया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाने लगा। सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में बच्चों के अधिकार विषय पर सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वह शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। सन 2001 में विशिष्ट आवश्यकताओं की शिक्षा पर श्वेत पत्र 61 समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था का निर्माण 2001 प्रसारित हुआ। इसमें समावेशी शिक्षा के संबंध में यह कहा गया है कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन यह स्वीकार करती है कि सभी सीखने वाले किसी न किसी दृष्टि से भिन्न होते हैं और उनके सीखने से संबंधित आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं और ये भिन्नता हमारे लिए मूल्यवान है तथा मानवीय अनुभवों का एक सामान्य भाग है। अतः सीखने वालों के बीच अंतर को स्वीकार करते हुए हम उसका आदर करते हैं, चाहे वह अंतर आय, लिंग, नास्तिकता, भाषा, वर्ग एवं अपंगता किसी भी कारण से क्यों ना हो। इसमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और उसका स्वरूप निश्चित हुआ और यूनेस्को द्वारा सभी राज्यों से सभी स्तर पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करने का आह्वान किया गया। यूनेस्को द्वारा समावेशी शिक्षा को बड़े व्यापक रूप से लिया गया। उसके शब्दों में व्यापक रूप से समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आदर किया जाता है। इंक्लूजन इज increasingly understand more broadly as a reform that supports and welcomes diversity among the learners। जहाँ तक हमारे देश में शिक्षा के समावेशन की बात है तो हमारे देश के संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है और समय समय पर इस अधिकार का स्पष्टीकरण भी किया जाता रहा है
नवंबर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से समावेशी शिक्षा को बड़ा बल मिला। वैसे भी इस भारतीय सरकार ने समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और समावेशी शिक्षा संबंधी केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के आधार पर कुछ प्रांतीय सरकारों ने प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की शुरुआत कर दी है। इस संबंध में सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ शिक्षक, रिसोर्स टीचर की नियुक्ति करने और प्रत्येक सरकारी स्कूल में आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। जहाँ तक समावेशी स्कूलों की कार्यप्रणाली की बात है तो यह निम्नलिखित 2 रूपों में देखा जाता है। पहले आता है समावेशन, संपूर्ण समावेशन, कंप्लीट इंक्लूसिवनेस, अर्थात विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों का प्रवेश, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, सभी को एक ही विधि से एक साथ पढ़ना लिखना, सभी की एक समान रूप से परीक्षा लेना और सभी का एक ही पैमाने पर मूल्यांकन करना और सभी को एक ही प्रकार के प्रमाण पत्र देना आदि। दूसरा आता है अल्प समावेशन, पार्शियल इंक्लूसिवनेस, जो प्रायः 2 निम्नलिखित रूपों में चलता है। पहला, कुछ विषयों जैसे संगीत, कला, स्वास्थ्य, शिक्षा एक साथ और कुछ विषयों जैसे भाषा, विज्ञान, गणित की शिक्षा अलग अलग और सभी क्रियाओं, खेलकूद और समाज सेवा आदि एक साथ। दूसरा, सैद्धांतिक कार्य अलग अलग और क्रियात्मक कार्य एक साथ, जहाँ तक समावेशन की नीति को व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र से, वह चाहे स्कूल में हो, पाठ्यचर्या के निर्धारक के रूप में अपनाने की बात है। तो समावेशन की इस नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा या बाहर सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की ज़रूरत है जहां बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज़्यादा फायदे मिलें। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बांटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हों। स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने चुने बच्चों को ही बार बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फ़ायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा
उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता का आधार बना सकते हैं, लेकिन अवसर तो सही बच्चों को मिलने चाहिए। सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके स्कूल उस विविधता को ही क्षति पहुंचाते हैं जो बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं में होते हैं। इस संदर्भ में समान विद्यालय का आदर्श, जिसकी वकालत 4 दशक पहले कोठारी आयोग ने की थी, आज भी वैध है। चूँकि अपने संविधान में निहित भावना के अनुरूप है, स्कूल इन मूल्यों को आत्मसात करवाने में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे ऐसा माहौल बना सकें जहां प्रत्येक बच्चे खुशी महसूस कर पाएँ और सुकून से जी पाएँ। यह आदर्श अब और भी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है, जिसका आशय है कि ऐसे लाखों बच्चों का नामांकन होगा जो प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए व्यवस्था को, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है, यह मानना होगा कि उभरते हुए परिदृश्य में क्षमता, व्यक्तिगत और आकांक्षाओं का कोई एक मानक काम नहीं करेगा। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उस कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध हो जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया पाठ्यक्रम में समावेशन निर्धारक के रूप में। धन्यवाद।